इस तरह से देवी के अनेक स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और वो सब बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, गलती नहीं है। पर उसकी गहनता समझने के लिए सहज में उतरना पड़ेगा, तो वाइब्रेशंस पे आप पता लगेगा। अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन आप देखेंगे कि हर एक शक्ति के अलग वाइब्रेशंस हैं, पर बड़ी ये सूक्ष्म बात है। इसके लिए जितनी आपकी प्रगति होगी उतनी आप समझ पाएंगे। इसका मतलब नहीं कि अब आप उसी में लगे रहिए, मतलब ये है कि आप सिर्फ ध्यान धारणा से अपनी अगर शक्ति बढ़ाएं और अपने को उस स्तर पे उतार लें, तो आप खुद ही समझ आएंगे कि इंसान को देखते ही आप समझ आएंगे कि ये कैसा है। एकदम वो ज्ञान एकदम आ जाए, क्योंकि हम ज्ञान मार्गी हैं और हमारे नसों में ज्ञान आ गया है, तो ये सब पता हो जाए। पर उसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, और कोई इसका मार्ग नहीं है कि आप बड़े पूजन करिए, भजन करिए और ये करिए वगैरह, कुछ नहीं। ध्यान करना चाहिए और उसके साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्शन। मैं क्यों कर रहा हूँ उसे, मुझे ऐसे क्यों करना है, अपने ऊपर ध्यान होना है और दूसरे को करने की योग क्यों करा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ही को अपने को ठीक करना है, दूसरे को आप छुट्टी ठीक कर सकते। तो अपने ऊपर ध्यान रखें कि मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती है। अपनी तरफ ध्यान और दूसरे की तरफ प्रेम दृष्टि कीजिए, प्रेम की दृष्टि कि मैं तो प्रेम में बैठा हूँ और अंदर मेरे क्या प्रेम हो रहा है सबके लिए, मैं सबके और प्रेम दृष्टि से देखता हूँ, मैं सबको माफ कर देता हूँ। इस तरह से दो चीज है, एक तो ध्यान और एक आत्म अवलोकन जिसे कहते हैं। तो ये दो चीजों से मनुष्य की प्रगति होती है। माने एक तो ध्यान, वो तो बात सही कि ध्यान से आप अपने अंदर और चैतन्य अंदर लेकर के और बढ़ते हैं, और अपने अवलोकन से, अपने के इंट्रोस्पेक्शन से भी आप अपने अंदर के जो बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं उनको निकाल देते। जैसे एक नदी का प्रवाह बह रहा, अब उसके अंदर बहुत से पत्थर हैं, कुछ है, तो प्रवाह ठीक से बह नहीं सकता। अगर वो पत्थर क्या है आप देखते और निकाल लें, तो कुंडलिनी का प्रवाह बिल्कुल बहुत जोरों में बह सकता है। और वही उसके बाद यही बात है कि आप स्वयं ही इसको महसूस करेंगे, उसकी प्रचिति होगी कि आप एकदम स्वच्छ हो, अब कुछ रहा नहीं आपका, एकदम स्वच्छ हो। वो चीज अंदर से आनी चाहिए। उसमें एक तरह से मैं कहती हूँ ध्यान तो आप लोग करते हैं, ये मुझे मालूम, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन अपने बारे में सोचना चाहिए। उसमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत है अपने को, लेकिन उसको साक्षी भाव से देखना। और दूसरे ये कि कहाँ तक मैं प्रेम करता हूँ, कहाँ तक मैं शुद्ध हूँ, कहाँ तक मैं अहंकार से बचा हूँ। ये अगर आप देखने लग जाए तो धीरे धीरे भाग जाए। जैसे अगर कोई दुष्ट आदमी, समझ लीजिए वो आपके घर में आया, आपकी उसके ऊपर नजर पड़ी, भाग जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार ये जो बैठे हैं घुसपैठ करने वाले, ये सब भाग जाए अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करें। पर अगर आपने अहंकार में मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे चले, तो यही सफाई करने की जरूरत है, यही निर्मलता, यही स्वच्छता अंदर आने की जरूरत है। और कुंडलिनी तो अपना कार्य कर ही गई, वही आपको छुड़ाएगी। नो, तो कोई कह नहीं सकता कि हम छुड़ाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ते ही वो चीज खत्म हो जाएगी। दृष्टि पड़ते ही आपकी
वो जो बातें हैं, अब किसी को है थोड़ी थोड़ी लोलुपता होती है, जैसे कि सत्ता की लोलुपता, अब दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, वो सत्ता मिल गई फिर भी रुके नहीं, तो चाहते फिर और कोई सत्ता मिले, फिर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं होता। पर अगर ये चीज आपकी नजर में आए, कह रहे मैं तो पागल जैसे दौड़ रहा हूँ, ये सत्ता के पीछे में इसमें क्या आता है, बेकार, शांति से बैठो, जो मिलता है उसको उपभोग हो। आप दौड़ रहे हैं, जो मिला उसको भी नहीं उपभोग है, उसका भी नहीं आनंद उठा रहे, फिर दूसरे के पीछे भागोगे, तीसरे के पीछे। जब ये दशा आ जाए, उसको मैं सहजावस्था, तो सहजावस्था में सारी देवी शक्तियां जितनी हैं आपके चरणों में, आपको संभालेगी, आपको गाइड करेगी, आपको वरदान देगी, सारी चीज आ जाए। पर सहजावस्था नीचे, उसमें मैं ये करने वाला हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना, ये जब शुरू रहता है तो मैं कहती हूँ कि अभी सहजावस्था नहीं है। और जब सहजावस्था आई तो जैसे एक छोटा बच्चा पलने में पल जाए, ऐसे ही माँ की शक्ति के स्वरूप में रहता है। और ये जितनी भी शक्तियों का वर्णन है, वो सारी शक्तियां हर पर हर तरह से मिलती, जिसकी जो जरूरत होती है, हर एक शक्ति में कोई न कोई ऐसी विशेषता है। और इसलिए शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं और उसको मानते हैं। किसी भी अवतरण से ज्यादा हम शक्ति को मानते हैं, सब लोग। उसकी वजह यह है कि शक्ति ही हमको अवतरण की ओर मार्गदर्शन करती है, वही हमें, उसी की दृष्टि से हम अवतरण को पहचान सकते हैं, तो हम पहचान नहीं सकते। इसलिए शक्ति ही आपकी गुरु, शक्ति ही आपकी माता, और शक्ति ही आपके क्या करना चाहिए, अगुआ है। दूसरे और किसी को मानने की जरूरत नहीं। जब एक बार शक्ति को आपने मान लिया तो शक्ति सबको ही मनवा लेगी, सबको समझा देगी। और अब आपने सहज में देखा है कि आप लोग सब हमें तो मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको मनवाते हैं और लोग, इनको भी मानो, उनको भी मानो, उनको भी मानो। लेकिन अगर आप हमें मानते होते, न होते, किसी भी अवतरण को मानते होते, क्राइस्ट को ले लीजिए, उन्होंने कहा तो है कि हम आपके पास भेज देंगे, ऐसा एक अवतार कार्य होगा और ऐसी आदि शक्तियां आएंगी, पूरी पोस्ट होगी। कहा आखिरकार वो अपना काम पूरा कर गए होते तो काय को कर। मोहम्मद साहब ने भी कहा, सबने ये क्यों कहा कि इसका उद्धरण संसार का खोने वाला है, माने उन्होंने भविष्य की बात कही। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि उन्होंने जो भविष्यवाणी कही वो इसलिए कि वो जानते थे कि अभी समय नहीं आया कि इनको हम पूर्णता मिलेगा, पूर्ण मिलेगा। और उनकी पूर्णता लाने के लिए ऐसी स्थिति आने वाली है, ये कह देने से, ये बता देने से कि आपकी ऐसी स्थिति आने वाली है, कोई न कोई ऐसे आने वाले हैं, और उसके लिए आप सिर्फ अपना जो चित्त है साफ रखें, चरित्र साफ रखें और परमात्मा को याद करें, इतना बता देना है। लेकिन किसी ने सामूहिक चेतना नहीं दी, चेतना भी बहुत कम लोगों को। इसकी वजह अब वो चीज आप लोगों ने प्राप्त किया, अब आपको तो बहुत जोरों में इसमें प्रगति करनी चाहिए। बस दो ही चीज तो करनी है, एक तो ये कि ध्यान करना है और एक इंट्रोस्पेक्शन। और उसमें तीसरी चीज में जब आपको जो उसमें होगा, मतलब सौंदर्य दृष्टि आ जाए, हर एक आदमी की सुंदरता दिखाई, उसकी अच्छाई दिखाई दे। कितना भी आदमी आपसे दुष्टता से बर्ताव करे, वो समझ में आएगा कि नहीं, उनमें ये बात जरूर थी, ये सीखने की बात थी। तो आपकी नजर बुराई से उठ करके अच्छाई पे जाएगी, और जब अच्छाई पे जाएगी तो आप अच्छाई अपनाइए।
लेकिन आपकी बुराई पे नजर रहेगी तो आप कैसे अच्छाई अपना सकते। इसलिए ये जो स्थिति है जिसमें कि आप, मैंने कहा कि आप अपने को भी आत्मनिरीक्षण करें, उससे आपको मालूम नहीं कितना आनंद आता है। अगर आपके अंदर सुंदरता है तो आपको अपने से आनंद आएगा, अगर आप दूसरों में देखते हैं तो और आनंद आएगा। तो सुंदरता ही देखनी चाहिए, आदमी की अच्छाई देखनी चाहिए, और उसमें फिर आपको आश्चर्य होगा कि हर एक आदमी में कोई ना कोई खूबी तो है, लेकिन उसका मजा कोई नहीं उठा सकता। अब जैसे एक फूल है, फूल के अंदर सुगंध है, लेकिन अगर आपके पास नाक ही नहीं हो तो आप सुगंध क्या सुन। ऐसी बात है कि आपके अंदर वो हृदय होना चाहिए जो उस प्यार को, उस महत्ता को, उस बड़प्पन को समझ सके और उसको आप अपनाइए। तो जितना वो आदमी अपने को नहीं आनंदित कर सकता, आप कर सकते। उसमें जो छिपा हुआ है उसको आप जान सकते, उसके अंदर की कस्तूरी को आप पहचान सकते और उसका आनंद उठा सकते। सो दूसरों से आनंद उठाना सीखना, ये शक्ति का ही कार्य। शक्ति आनंदमय, आनंददायी। और जब ये आनंद आने लगेगा तब आप देखिएगा कि आप समझ जाएंगे कि अब तुम हो गए सहज। तो ये सहजावस्था है कि दृष्टि ही आपकी गलत चीजों पे नहीं है, क्या फायदा। क्योंकि आपको कुछ किसी का संहार नहीं करना है, किसी को नष्ट नहीं करना है, वो तो देवी का काम, आपको नहीं करना। तो सारे दुनिया का जो आनंद अलग अलग जगह छिपा हुआ है, उसका आकलन करना, उसका उपभोग लेना आपके नसीब में है।